दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। देश के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया की आजादी को लेकर आज राहुल गांधी ने जिन शब्दों के साथ सदन में गूंज भरी, उसके बाद एक ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिला जिससे पता लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनकर तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ गए हैं, लेकिन इस बार पिछली 2 बार वाला दम नहीं रहा है। जाहिर सी बात है कि इस बार विपक्ष की हर बात पर नजर है और ऐसी कोई गलती ना हो, ऐसी कोई चूक ना हो जो कि अब मौजूदा सरकार पर भारी पड़ सके। आइए पहले आपको राहुल गांधी की वो बात सुनाते हैं और उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए। नो मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। कहने को तो ये कुछ सेकंड की बात है, लेकिन ये कुछ सेकंड की बात का असर बहुत बड़ा है, क्योंकि दुनिया में जब भी किसी भी देश में मीडिया पर कंट्रोल करने की बात आती है तो देश की व्यवस्था को कंट्रोल करने की बात आती है। नेता जो हैं वो किस तरह से अपनी बात को आगे रखने के लिए मीडिया पर कंट्रोल करके देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ कोई बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं, ऐसी तस्वीर सामने आती है। राहुल गांधी ने जो आज बोला, ये इंटरनेशनल लेवल पर जाकर एक बड़ी खबर है। इसे अगर बड़े अखबार और बड़ी मीडिया इंटरनेशनल लेवल पर उठाते हैं तो आप समझिए इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की किस तरह से थू हो सकती है, क्योंकि मीडिया को पिंजरे में कैद कर दिया, ये शब्द समझिए। क्योंकि दरअसल अगर आप नई संसद की तस्वीर को देखते हैं और समझते हैं, पिछली संसद के मुकाबले नई संसद की तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको ज्यादातर नेता जो हैं वो संसद के बाहर सीढ़ी चढ़ते हुए, ऐसे पुराने वक्त में भी था जब संसद में लोग जाते थे तो उस वक्त भी लोग बात किया करते थे, और क्योंकि एक पुराना जमाना हो गया था इस तरह से। अब नई संसद है तो नए रूल्स के साथ इसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन वापस बैकफुट पर आ गई सरकार इस बात को लेकर के, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बात को तुरंत सदन में रख दिया। ना सिर्फ इतना था, बल्कि राहुल गांधी खुद उस जगह पर भी गए जहां पर मीडिया को पिंजरे में कैद कर दिए वाली सिचुएशन बनाई गई। आइए मैं आपको पहले पूरी कहानी बताती हूँ। नई संसद में जो सीढ़ियां हैं यानी कि मकर द्वार जो है, ज्यादातर पत्रकार वहीं पर खड़े होते हैं, वहीं से नेताओं से बात करते हैं, उनके वक्तव्य लेते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पर दो बड़ी एजेंसियां हैं, पीटीआई और एएनआई, उनको ऑफिशियली अलाउ किया गया है दूरदर्शन के अलावा यहाँ पर बाइट लेने के लिए, लेकिन बाकी कोई भी मीडिया पहले की तरह अपने माइक आईडी के साथ यहाँ कवरेज नहीं कर सकता है। पहले तो इस तरह का कंट्रोल किया गया, इससे पहले भी एक बड़ा कंट्रोल किया गया था। कोरोना के दौरान जो 2000 से ऊपर की जो तादाद होती थी मीडिया कर्मियों की जो कि संसद में कवर करने के लिए जाते थे, वो सिर्फ 134 रह गई ऑफिशियल। यानी कि इतनी बड़ी एक कंट्रोलिंग सिचुएशन बनाई गई कोरोना के नाम पर। अब कोरोना नहीं है, तब भी कोरोना वाले उसूलों के आधार पर उतने ही लोग, 134 के आसपास लोग यहाँ पर अलाउड हैं। इससे ज्यादा लोग अंदर सदन में नहीं जा सकते हैं, संसद में नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ मकर द्वार पर जो भी लोग बात करते हैं मीडिया से, उस तमाम जानकारी जो है लोगों की आने लगी, वीडियो लोगों के सामने आने लगे, फोन से लोग रिकॉर्ड करने लगे और ये सब कुछ अलग अलग चैनल्स पर दिखाई देने लगा। यहाँ पर एएनआई और पीटीआई जैसी एजेंसी को भी दिक्कत हुई, क्योंकि वो उनका जो कारोबार है वो अपनी फुटेज को बेचने का है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र की तरह काम आ रहा है। पार्लियामेंट में अपनी फुटेज जो भी वो रिकॉर्ड करते हैं, अगर आपको आपके पास एएनआई या पीटीआई दोनों में से किसी एक एजेंसी का पैकेज नहीं है, जो कि काफी महंगा भी होता है, अगर वो नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं लिया तो संसद की कोई भी कवरेज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। सिर्फ सदन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आप संसद टीवी से उठा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो टीवी की बात है, लेकिन अगर नेताओं की बात करें, पिछले दिनों अगर इन्हीं सीढ़ियों पर दी गई जो बाइट्स हैं नेताओं द्वारा, उसको जरा सोचिए। कई तरह के वीडियो सामने आए कि अखिलेश यादव ने रुक करके अमित शाह को रोका, गृह मंत्री को रोका और उनसे बात की, अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाया। ये वीडियो किसी ने कैप्चर कर लिया। इस तरह से राहुल गांधी ने इन्हीं सीढ़ियों पर आकर ये कहा कि किसान मुझसे मिलना चाहते हैं लेकिन उन्हें यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है, कोई नहीं, हम यहीं मिल लेंगे, बाहर जाके मिल लेंगे। वो भी फिर तुरंत उस परमिशन को अलाउ किया गया। राहुल गांधी एक नब्ज समझ चुके हैं इस वक्त सत्ता पक्ष की,
जो कि उन्होंने चुनाव के दौरान भी कही थी कि मैं जो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुलवा सकता हूं, आप मुझे बोलिए मैं बुलवाता हूं। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ अब राहुल गांधी हर एक मुद्दे को सदन तक लेकर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, मतलब अगर ये कहा जाए, इस पूरी परिस्थिति को देखा जाए ध्यान से, तो राहुल गांधी एक बहुत ही बेसिक रॉ लाइन के साथ चल रहे हैं, लेकिन यही रॉ लाइन जो है वो लोगों को सीधे सीधे हिट कर रही है, लोगों को कनेक्ट कर रही है राहुल गांधी के साथ। और माफ कीजिएगा, हिट शब्द तो मुझे इस्तेमाल करना चाहिए सत्ता पक्ष के लिए, कि असर उन पर हिट का हो रहा है, क्योंकि जैसे राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं तुरंत सरकार सत्ते में आ जाती है और तुरंत बदलाव करती है। जैसे कि राहुल गांधी ने ये जो बाइट आपको सुनाई थी, हमने सदन में जाके बोला पिंजरे से आजाद कर दीजिए मीडिया को, ये शब्द अपने आप में काफी है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। इसके तुरंत बाद वापस ले लिया गया ये पूरा जो एक समीकरण बनाया गया था, जो बैठाया गया था, मीडिया को सदन की एक अच्छी खासी कार्रवाई और इन तमाम नेताओं की बात को आगे रखने से रोकने के लिए ज्यादातर विपक्षी नेता हैं जिन्होंने इस एरिया में मकर द्वार के आसपास में, चाहे सीढ़ी के ऊपर या नीचे 20 मीटर के दायरे में जहां पर मना किया गया मीडिया को रहने के लिए, उस दायरे में मीडिया से बात की है, सबसे ज्यादा इसी जगह पर बात की है। और यही बात जो है ज्यादातर लोगों तक पहुंच रही है, चाहे वो डिजिटल मीडिया के द्वारा हो या फिर टीवी और प्रिंट के द्वारा, सबसे ज्यादा तो डिजिटल के द्वारा। क्योंकि अगर ये यहाँ पर पाबंदी लगा दी जाती है मीडिया की लोगों से बात करते हुए, तो ये समझिए कि कोई भी भाव जो कि सदन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है वो फिर उस तरह से नहीं मिल पाएगा अगर ऐसा होगा। और गांधी जी की मूर्ति तो पहले ही हटा दी गई है जहां पर धरना हुआ करता था, अब उसकी जगह इन्हीं सीढ़ियों पर आकर के इस जगह ने गांधी जी की मूर्ति की जगह इस जगह को कवर कर लिया। कहा जा सकता है कि इन सीढ़ियों पर ज्यादातर आवाज उठने लगी। मीडिया के लिए कवरेज का सबसे मेन ग्राउंड ये हो गया, यानी कि कुल मिला करके ये जगह अपने आप में रिप्लेसमेंट कर रही थी उस जगह को लेकर के जो कि पहले थी। और गांधी जी की मूर्ति हटाने के बाद अब ये जगह ज्यादा अहम हो गई, क्योंकि सदन से निकलते के साथ नेता अपनी बात रखने लगे, वो बात मीडिया द्वारा लोगों तक जाने लगी। इसी बात को रोकने के लिए एक अलग तरह की पटकथा जो है सरकार द्वारा बनाई गई, जिसमें सिक्योरिटी रीजंस को ध्यान में रखते हुए ये दलील दी गई कि देखिए अब नई सिक्योरिटी आ गई है सीआईएसएफ की, उनको समझ नहीं आ रहा है और हम इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं क्योंकि दिक्कतें होंगी इसमें। मीडिया को भी, मीडिया के जो पत्रकार जाते हैं सदन में रिकॉर्डिंग करने या लोगों से मिलने, उनकी भी मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी गई। एक ग्लास का बक्सा है, दरअसल ये पहले टेंट जैसा हुआ करता था, पहले इस पे एक छप्पर डाला गया था, बहुत पहले की मैं बात कर रही हूँ, ताकि मीडिया के लोग वहां थोड़ी देर आराम कर सकें, लेकिन फिर उसके बाद में से ग्लास रूम बना दिया गया। अब ये हो गया कि इसी रूम में उन्हें बंद कर दिया गया। ये अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। अगर आप इसे हल्के में जाने देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि मीडिया के, यानी कि देश के चौथे स्तंभ को आप एक ऐसे बड़े सवालिया निशान में घेर करके छोड़ रहे हैं जो कि एक ना एक दिन जल्द ही आप पर भी इसका बड़ा असर दिखा सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।